प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया और वह है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। और जिसने यह जान लिया, उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे क्या आ जाते हैं, वो लोग उड़ने लगते हैं। वो लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और माता लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी होती है। सरस्वती माता ये कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊँगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी जल्दी अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो उस ज्ञान को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन माता लक्ष्मी का नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी ही उस घर से निकल जाती हैं। आज की कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्चे बताऊंगी जिसे आप लोगों को आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए। तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगह पर कम कर दो, जिससे धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्च को थोड़ा कम करो और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह 6 कौन सी चीज़ है जहाँ हमें पैसा कम खर्च करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि कहानी में खो जाए इससे पहले कहानी को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। एक बार एक गांव में 2 औरतें रहती थी। उनमें से एक के पास भैंस थी और एक के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज़ को सही तरीके से संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसे दूध संभालना नहीं आता था। इसलिए वह उसे वह उस दूध को अपने घर की बिल्ली को पिला देती थी और उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है, यह बात वह औरत नहीं जानती थी। लेकिन जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी। वह बकरी के दूध की बूंद बूंद को संभाल कर रखती थी और उसका दही जमाकर घी निकालती थी, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने कभी दूध की कीमत जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती है, यह तो आप भी जानते हैं। लेकिन वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी और उस औरत से एक पाव घी लेकर आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि जल्दी ही मैं अपनी भैंस का दूध निकाल कर उससे घी निकालूंगी तो तुम्हारा एक पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसे एक पाव घी दे देती है उधार के तौर पर, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। फिर बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन
वह भैंस वाली औरत उसे बकरी वाली औरत का पाव घी वापस नहीं करती है। एक दिन वह औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो पाव घी दिया था वह मैं वापस लेने आई हूँ। तब वह भैंस वाली औरत बोलती है कि कौन सा घी, मैं भला तुमसे घी क्यों लूँगी, मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास बकरी है, और भला मैं तुमसे घी उधार क्यों मांगूंगी, मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध भी निकलता है, मैं तो उससे ही घी निकाल लूँगी, मैं भला तुमसे उधार घी क्यों लूँगी। यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके पास भैंस है, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों उधार लेगी। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव से बाहर कुछ दूर पर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती हैं। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलाते हैं और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास आ जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इसे घी क्यों लूँगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं ली, क्योंकि बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भैंस वाली औरत को बकरी वाली से घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक 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 लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी को देकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत वह लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया है और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है। उसके बाद गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लाई और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। यह होती है किसी भी चीज़ की कीमत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुल कर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज़ की हमें कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी भी बनाया, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं है। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी घर जाकर इसको एक पाव घी वापस कर दूंगी।
इसके बाद वह गुरु कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वज ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो ये वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगी है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बना के रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी लेना, महंगे जेवर लेना, महंगे मोबाइल लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ खरीद लेना जिससे हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम है क्या। वह लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमीर के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहती कि आप अपने शौक ना पूरे करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। आपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50 पर के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी ना पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, और फिर हम धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती हैं। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़े बड़े चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसे हमारे पास हैं या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उन पैसों को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं लेकिन उन बातों का पालन पूरा नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इससे फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इससे फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदे। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रख कर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि
आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने का ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से निकाल कर पैसे खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा-सा महसूस तो होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल ऐप से पैसे निकाल कर दोगे, उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है और ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 5वीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो पहले ये देख लेना कि वाक़ई क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं, जो हमें लुभाने वाली चीज़ लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ लेने से बचना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ़ ऐसी चीज़ ही लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महँगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में नॉर्मली 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फ़ोन रखने का शौक है, तो वहीं किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, वहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही तो है। तभी तो उसने महँगा फ़ोन रखा है, इसलिए सबसे बड़ी महँगाई का कारण होता है शौक। और किसी चीज़ की महँगाई नहीं है और इसलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीज़ें बनाते रहते हैं। अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक ख़त्म करेंगे और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ही ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में हमसे लोग कितना भी यह बात कहते हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि हम उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए, तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसे के लिए ही इधर-उधर भाग रहे होते हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फ़िज़ूल खर्चे बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे और ज़रूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा सब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है, तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है, वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को सेट ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख़याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।